शिक्षा मंत्री को जितना जल्दी बर्खास्त करो। शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक मंत्री है, अभी शपथ नहीं लिया उससे पहले लीक होना चालू हो गया था, पता नहीं होगा आपको। शपथ नहीं लेने से पहले नीट वाला पेपर लीक हो गया था। नीट यूजी वाले जो मेडिकल वाले बच्चे थे, जो मेडिकल वाले बच्चे 1 नंबर फिजिक्स में लाया था, वो 720 में 720 लाता है। ऐसे 1 2 नहीं 69 समथिंग है। एक सेंटर से 10-10 लोग, ये बड़े लेवल का स्कैम है और अभी तक उसको कैंसिल नहीं किया। भाई कैसे स्टूडेंट एक जाता है सेंटर पर, किस तरीके से जाता है आपको पता है? किससे पैसे लेकर? शाम को सब्जी के लिए पैसे नहीं होते। हम जैसे किसान मजदूर गरीब के बच्चे खुद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कोई और काम करता है जिससे पैसे आते हैं, दिल्ली जैसे शहर में रहता है, सर्वाइव करता है। और जो बड़े बड़े शहजादे हैं, पेपर लीक क्यों करवाई जाती है? क्योंकि बड़े बड़े शहजादे बिना पढ़े लिखे दिन भर एसी में मस्ती करें, एंजॉय करें और बिना पढ़े हुए डॉक्टर बन जाएंगे। जब बिना पढ़े हुए डॉक्टर बनेंगे, 1 नंबर लाने वाला डॉक्टर बनेगा, वो इंजेक्शन उसे तुम लगवाओगे? नहीं लगवाओगे, जाकर तुम तो विदेश में लगवाओगे। लेकिन भुक्तभोगी क्यों होगा? इस देश का आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर, मिडिल फैमिली, वो जाके उससे इंजेक्शन लगवाएगा। शिक्षा में तो कम से कम स्कैम मत करो। ड्यूटीज की बात होती है आर्टिकल 51A की, कर्तव्य है, तो कर्तव्य क्या गरीब किसान मजदूर का ही है? उसी के बच्चों का है, तुम लोगों का नहीं है? लेकिन इसके ऊपर कमेटी तो गठित हो गई है जो जांच करेगी इसका, बाकायदा इसमें से जितने भी खामियां हैं उसको दूर करेगी। जिस तरीके से नेट JRF वाला तुरंत कैंसिल कर दिए हैं, उसी तरीके से तुरंत नीट वाला भी तो कर देना चाहिए। कौन सी का जांच बैठा रहे हैं? इसका मतलब मलाई खूब खाए, खूब पैसा वैसा लिए हैं, सिंपल सी बात है ना। उसको तो तुरंत कैंसिल कर दिए। इस पे करें जांच बैठाएंगे, जांच बैठेगा, कोर्ट में जाएगा, तब तक लोग भूल जाएंगे। फिर जानते हैं क्योंकि युवा देश का है, वो अपने अपने कामों में लग जाएगा, पढ़ाई लिखाई करना चीज़ें। क्योंकि देखो मानसिक एक तो प्रेशर होती है, आप ही सोचिए आने जाने में कितने खर्च होते हैं, वो कौन देगा? चलो री एग्जाम ले लोगे दोबारा उसी पैसे में, लेकिन आने जाने का जो खर्च हुआ वो कौन देगा? रहने का, मानसिक प्रताड़ना हुआ वो कौन देगा? और जो समय गया वो कौन देगा? किसी की शादी होने वाली थी, किसी का कुछ थी, किसी का कुछ थी, वो दोबारा पढ़ने का कई लोग का मन नहीं करता है। कई लोग ऐसे ही युवा बौरा जाते हैं, जिसको बोलते हैं, वो पगला जाते हैं। क्या करेंगे आखिर में वो युवा? आप ही बताइए। हम जैसे युवा जिनको कोई मतलब नहीं था राजनीति से, आए थे IAS की तैयारी करने, दिन भर पढ़ाई करते थे, कोई मतलब नहीं था। उस युवा का मजबूरी है यहाँ आकर खड़ा है। उस युवा का मजबूरी है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कोशिश किया, मजबूरी है। यहाँ पर आप लोगों ने लगाया है रिकंडक्ट नीट यूजी फॉर ऑल, ये क्या, इसका मतलब क्या है? जितने भी एग्जाम हुए हैं हाँ। उसको रिकंडक्ट कराया जाए, लेकिन सिर्फ रिकंडक्ट से हम खुश नहीं हैं। हाँ। मैं बता रहा हूँ, मैं सारे देश के युवाओं से अपील करता हूँ कि सड़ी हुई सरकार के खिलाफ, NDA के खिलाफ, शिक्षा मंत्री के खिलाफ बड़े लेवल का आंदोलन करो। और इसमें सारे देश के लोगों से आह्वान करता हूँ कि अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, चाहे वो टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, आगे आएं और बड़ा आंदोलन करें। इस सरकार को, इस सरकार में सिस्टम में बैठे हुए लीक मंत्री को, लीक पेपर मंत्री को या प्रचार मंत्री को, किसी को उखाड़ के फेंको, इनको उनके भाषा में जवाब दो, और नहीं तो भुक्तभोगी हम जैसे युवा होते रहेंगे, क्योंकि इनकी रिपीट होती रहेगी। हम रिपीट एग्जाम करने देने जाएंगे, वो मानसिक पर आप सोचिए ना, रात दिन लाइब्रेरियों में आके फोड़ा, वो सिस्टम से बाहर होते रहेगा, बार बार होगा बाहर, तो क्या होगा साहब? वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बौरा जाएगा, गलत कदम उठाएगा, कभी सुसाइड करेगा, कभी किसी को मार देगा, कभी किसी से मारा जाएगा, कभी गलत कदम उठाएगा, घर से निकाल दिया जाएगा। कब तक माँ बाप पैसे देंगे? जब हम लोग सत्ता पक्ष के लोगों से बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि इस्तीफा दे देने से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वही लोग हैं सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब वही बात हो गया कि चोर को रखवाली करने के लिए दे दिया जाए, ठीक ना? चोरी है ना, है एक धर्मेंद्र प्रधान चोर है? हम बिल्कुल बोलेंगे हम भाई साहब, शर्म वरम बची होती तो कब इस्तीफा दे दिए होते। आप ये बताइए, चोर नहीं होते? सिंपल सा मेरा सवाल है, नीट यूजी वाला परीक्षा लीक होता है, उसको चला रहे हो, पूरा देश में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हो। लेकिन NTA का आज पेपर हो रहा है, लड़का रात शाम 8 बजे तक घर पहुंच रहा है और 10 बजे तक पेपर कैंसिल, लीक हो गया है, कैंसिल कर देते हो इसको इतना दिन से। NTA PhD एडमिशन और नेट JRF वाला से पहले आप नीट लिए थे, पता भी चल गया था पहले लीक हो गया है, मामला भी उठा हुआ था, बर्निंग था, फिर भी आपने उसको कैंसिल नहीं किया और नेट का तुरंत ले रहे हो, जबकि सब लोग कह रहे हैं कि मत लो। ऑनलाइन नहीं लेके ऑफलाइन लिया आपने,
शुरू में धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे थे कि इसका कोई सबूत भी नहीं मिला है, इसको रद्द नहीं अब किया। कितना बड़ा सबूत चाहिए कि जो फिजिक्स में बच्चा 1 नंबर लाया था वो 720 में 720 ला रहा है नीट के पेपर में, एक ही सेंटर से 10 लोग निकल रहे हैं टॉपर, 1-2 ऐसे नहीं, 69 समथिंग है। अब कितना बड़ा सबूत एम्स में सीट चाहिए? नहीं है। हाँ, कितना चाहिए आपको सबूत, क्या चाहिए सबूत? आया आपको कौन सी सा नेट JRF वाला सबूत मिल गया कि तुरंत आपने कैंसिल कर दिया? सर गेम मत खेलो युवाओं के साथ, मत खेलो। किसी भी राष्ट्र में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है और उस राष्ट्र के युवा के साथ तुम गेम खेल रहे हो। क्या चाहते हो? सिर्फ झंडा उठाए तुम्हारे पीछे पीछे घूमे, पढ़े लिखे नहीं, शिक्षित ना हो, सिर्फ बड़े घर के लोग ही डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने और भी अलग अलग सिस्टम में जाए। हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या चाहते हैं आप? इस बात जवाब दे दीजिए, आपके चैनल से माध्यम से पूछ रहा हूँ। जो 1563 बच्चे थे उनका तो दोबारा एग्जाम हो गया है, रिकंडक्ट हो गया है, तो फिर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? जिनको गेस मार्क मिला था उनका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, तो फिर आप लोग रिकंडक्ट की बात क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल रिकंडक्ट की ज़रूरत है। बात होती है समानता की, लोकतंत्र में अधिकारों की, कर्तव्यों की, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि भेदभाव हो रही है और हम इस रिकंडक्ट जो बात आप कह रहे हैं कि लिए हैं, मैं खुश नहीं हूँ। न युवा खुश होता था रिकंडक्ट के लिए खड़ा नहीं होता। इसको बिल्कुल पारदर्शिता के साथ कराइए। पारदर्शिता के साथ। हाँ, पारदर्शिता के साथ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पे आपने युवाओं को, छात्रों को देखा कि ये लोग कितने खासे नाराज हैं। इन्होंने भी नेट JRF का एग्जाम दे करके आया था और रात में आते ही पेपर निरस्त कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं छात्रों की मांग है कि आप दोबारा एग्जाम तो करा लेंगे उस पैसे में, लेकिन हमारे आने जाने का खर्चा का क्या होगा? मानसिक प्रताड़ना, दोबारा पढ़ना और हमारे जो वहाँ पे रहने का, खाने का, आने का, जाने का किराया ये कौन देगा? तो कहीं ना कहीं इनकी मांग है कि अगर दोबारा री एग्जाम हो रहा है तो इसका पैसा भी हर्जाना किया जाए। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।